हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे भाई हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट रियल एनालिसिस है जो हमारा बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। तो हमारा जो रेमान्स इंटीग्रल्स है उसके हम क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारा सेशन फर्स्ट है मार्च 2021 के लिए। ठीक है, तो अब भाई हमारा जब सेशन चलेगा जिसमें हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखो हम सेशन नंबर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा देखिए 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल 0 से k एंड 0 से k एक्स स्क्वेयर डी एक्स इजकल्स टू k क्यू बाय में 3। देखो भी जो क्वेश्चन करा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, शो दैट एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेबल। एक्स स्क्वेयर क्या इंटीग्रेबल है, किसमें कोई भी इंटरवल ले लिया, इसने क्लोज्ड इंटरवल ले रखा है 0 से k के बीच में है, क्लोज्ड इंटरवल है। ठीक है, एंड हमने इंटीग्रेशन लिया 0 से k एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या लेंगे। हमारे पास फंक्शन, हमारा गिवन फंक्शन कितना है, एक्स स्क्वेयर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, किसमें इंटरवल हमारा 0 से k इंटरवल चल रहा है, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब देखो हम क्या लेंगे, इसमें पार्टीशन लेंगे। ठीक है, और पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन कैसे लेते हैं, इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगी। वो छोटी सी वीडियो होगी 10-15 मिनट की, मतलब आप उसमें देख लेना। पार्टीशन करते हैं हम किसी का भी। ठीक है, तो देखो 0 से k है, हम इसको क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, किस में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। जो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा वो 0 होना चाहिए और जो लास्ट पॉइंट होगा वो k होना चाहिए। n से n कैंसिल करेंगे तो k ही होगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, हमारा जो 0 और k है ना उसके बीच में पॉइंट्स आएंगे, तो हम पार्टीशन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 0 k बाय n, 2k बाय n, फिर r-1 k बाय n, r k बाय n, n k बाय n, n से n कटेगा k बच जाएगा। यहाँ पे हमारे होते हैं सब इंटरवल्स, जो मेन इंटरवल्स होते हैं क्या होते हैं, आर। पहले तो एक तो हम लेते आर पॉइंट लेते बीच में कहीं, और ये आर से छोटा पॉइंट होता है और r-1 k बाय n और r k बाय n होंगे। तो ये हमने क्या लिया, हमारे पार्टीशन लेके चलेंगे। ठीक है, डिवाइड द इंटरवल 0 से k इंटू n इक्वल पार्ट में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो अब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालेंगे। ठीक है, और लोवेस्ट अपर बाउंड निकालेंगे। लोअर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट बाउंड क्या होता है, ये मैंने आपको वीडियो में बता रखा है और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप अब क्वेश्चन पेपर कर रहे हो आपका रियल एनालिसिस का, तो देखो ये तो इतना टाइम तो है नहीं आपके पास कि आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, बट एक वीडियो है रियल एनालिसिस की जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी टर्म्स डिफाइन कर रखे हैं, आप उसको नॉर्मली उसको देख लेना, फिर आप ये क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपका पेपर बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, देखो अब हमारा क्या लेके चल रहे हैं, हम इंटीग्रेबल लेके चल रहे हैं। अब हम क्या निकालते हैं, हमारे बाउंड्स निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक तो हमारे पास लोअर बाउंड आता है, एक अपर बाउंड होता है। ठीक है, और क्या होता है हमारे पास, सुप्रीमम होता है और इन्फरीमम होता है। इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है। एक हमारे पास होता है सुप्रीमम और एक होता है हमारे पास इन्फरीमम। देखो इन्फरीमम को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और सुप्रीमम को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सुप्रीमम क्या होगा, लोवेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो लोअर बाउंड इन्फरीमम होगा और जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम होगा। इससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, लास्ट के वर्ड से याद रख सकते हो आप। ये क्या है, लोवेस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, mr इजकल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन f इन r-1 k बाय n और r k बाय n। इस इंटरवल में हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। mr से हमने इसको शो कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या निकालना है, हमें लोअर बाउंड निकालना है। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि r तो बड़ा होगा। अब r में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो वो r से क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो लोवेस्ट बाउंड निकालेंगे, r-1 बाय n k का स्क्वेयर कर देंगे। हमारे फॉर्मूले में हम इसका स्क्वेयर करते हैं निकालने के लिए, तो हमने इसका स्क्वेयर किया। ठीक है, तो k स्क्वेयर अपॉन में n स्क्वेयर r-1 का स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने किसके लिए निकाली, लोअर बाउंड के लिए। अब हम निकालेंगे अपर बाउंड के लिए। देखो mr लोवेस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन r-1 k अपॉन में n r k बाय n। हमने लोअर बाउंड के लिए निकाला था, अब अपर बाउंड के लिए क्या हो जाएगा, r k n, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आर स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या लेंगे, सेकंड लेके चलेंगे। अब देखिए आप इसमें देखो, इसमें अब हम निकालेंगे इसका लोअर बाउंड से सोल्व करते हैं हम इसका। किस में लेंगे लोअर बाउंड, एफ ऑफ पी में लेके चल रहे हैं, हमारा जो पार्टीशन होगा पार्टीशन पी के रिस्पेक्टिव में। तो क्या लेंगे, समीशन लेंगे आर इज इक्वल्स टू 1 से एन लेंगे एम आर डेल्टा आर। देखो भाई जो डेल्टा आर होती है क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं कॉमन जो सब इंटरवल होता है। तो कॉमन सब इंटरवल हमारे पास क्या है यहाँ पे, के बाय एन है हमारा, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं के बाय एन, 2 के बाय एन, आर माइनस 1 के बाय एन। तो देखो जो डेल्टा आर होती है क्या होती है, लेंथ होती है हमारी, और कॉमन हम सब इंटरवल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो लोअर बाउंड के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एम आर जो हमने एम आर हमारा सोल्व किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डेल्टा आर से, जो हमारी लेंथ है। तो एम आर जो हमने सोल्व किया था ये वाला हमने यहाँ पे लिखा, डेल्टा आर कॉमन लेंथ कितनी, के बाय एन हमने यहाँ पे लिखी, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा के की क्यूब, और एन स्क्वायर है, एन कितना हो जाएगा, एन की क्यूब। अब समीशन के अंदर क्या रह गया, आर माइनस 1 बाय स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू 1 से एन तक है, एन माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसको। देखो ये तो एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, और जो हमारे पास हमारा ये आर माइनस 1 का स्क्वायर एन माइनस स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ आर माइनस 1 टू एन आर माइनस 1 स्क्वायर, या एन माइनस 1 के स्क्वायर का समीशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एन माइनस 1 एन टू एन माइनस 1 बाय में 6 आर माइनस 1 के स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम सिंपली सोल्व कर सकते हैं, एक तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एन का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँ इसको, देखो एन माइनस 1 एन स्क्वायर इसके नीचे भी लिखा, इसके नीचे भी एन स्क्वायर लिखा, ठीक है। फिर इसको भी 2n माइनस 1 है, यहाँ पे भी एन स्क्वायर करके हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, और साथ में ये चलेगा के क्यूब बाय में 6 हमारे पास रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमें क्या लेनी है, लिमिट लेनी है एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी पुट किया, 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी किएंगे 0 बन जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो के क्यूब बाय में 3 हमारे पास हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये लोअर बाउंड जो हमने निकाला 0 से 0। और देखो अगर हम लोअर बाउंड निकाल रहे हैं तो जो भी हमने टर्म ली है उसके नीचे हम ये वाला साइन लगाते हैं, ठीक है। 0 से लेके के एफ डी एक्स इज इक्वल्स टू के क्यूब बाय में 3 कर देंगे हम यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, अपर बाउंड के लिए। अपर बाउंड के लिए फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर डेल्टा आर, डेल्टा आर तो भाई सब इंटरवल तो सेम रहेगा, एम आर जो हमने निकाला था लोवेस्ट अपर बाउंड, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एन की टर्म्स में, जब समीशन चल रहा है हमारे साथ में, एन प्लस में 1 2n प्लस 1 बाय में 6। इसको आप सोल्व करोगे सिंपली, इसको एक n से n कट जाएगा, इसको सिंपली सोल्व करोगे आपके पास ये आएगा, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, के क्यूब बाय में 3 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो हमारा f होगा वो इंटीग्रेबल हो जाएगा 0 से k में, और 0 से के एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स इजकल्स टू के क्यूब बाय में 3 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इंटीग्रेबल है ऑन ए बी। देखो क्या प्रूव करना है कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास एफ, वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ये हमारी जो 1.2 है उससे पहले है ये थ्योरम, हमारी रियल एनालिसिस है ना जो, ठीक है। पेज नंबर भी है 1.25 पे। देखो हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखो KU 2017, MDU 2017, 13, 12, 9, 7 सब में आ रखे हैं, और हमें ये भी प्रूव करना है कि भाई इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल इज इंटीग्रेबल। हमें प्रूव करना है कि जो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है इसमें और इंटीग्रेबल भी है इस इंटरवल में, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले तो देखो लेट
हमने लेट करा जो हमारा एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई क्लोज इंटरवल में, ठीक है। अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा ए बी में, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली भी कॉन्टिन्यूस होता है, कौन से में, क्लोज इंटरवल ए बी में। सिंस एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इसमें बोला कि भाई कोई भी फंक्शन होगा वो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा, ठीक है। ये 3 लाइन आपको पहले लिखनी है। अब देखो हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, गिवन एप्सिलॉन होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, और साथ में हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक डेल्टा जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी कॉन्टिन्यूस की क्या लगा रहे हैं हम, डेफिनेशन लगा रहे हैं। और मेन डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें क्या करेंगे फिर, सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ वाई क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। ये बी माइनस ए आप अभी मत लिखना, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के लिए, जिसमें जो एक्स वाई होंगे वो किससे बिलोंग करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड जो एक्स माइनस वाई होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, वो लेस देन किसके होगा, डेल्टा के। और जो ये हमारे पास एप्सिलॉन माइनस बी माइनस ए इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो ये बी माइनस ए पहले लिख दिया क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक बी माइनस ए आता है, जिससे ये बी माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा। आप बाद में भी एप्सिलॉन चेंज कर सकते हो, जैसे अभी आपने एप्सिलॉन लिया और आपको लग रहा है कि भाई 2 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, बी माइनस ए कैंसिल हो रखा है, तो आप बाद में भी अपने जो कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया या कोई थ्योरम हो गया, आप उसमें एप्सिलॉन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाते हैं तो भाई हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 और एग्जिस्ट करेगा डेल्टा ग्रेटर देन 0। देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन के, और एक्स वाई बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए बी में, ठीक है। अब हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे लेट बी पी बी अ पार्टीशन। हमने लिया कि भाई हमारे पास पी एक पार्टीशन है। पार्टीशन कहाँ तक रहेगी, हमारे पास हमारे पॉइंट कौन से, ए बी, तो पार्टीशन इन दोनों के बीच में लाई करेगी जो हमने ले ली, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स आर माइनस 1 और एक्स एन हम लेंगे, ठीक है। और जो ये होता है हमारे पास सब इंटरवल्स होता है ये हमारा, ठीक है। अब ये क्या, एक पार्टीशन ले लिया किसमें, ए से बी क्लोज इंटरवल में, और एक हमारे पास एक रिफाइनमेंट होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ पी भी बोलते हैं। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि पी में कोई एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये लेस देन किससे होगी, डेल्टा से लेस देन होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आर क्या होता है भाई, 1 से लेके एन, 1 to n के बीच में लाई करता है हमारे पास में, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए आप, पार्टीशन लेने के बाद में हमने क्या बताया कि भाई एफ कॉन्टिन्यूस है किस में, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में। तो ये किस में भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो हमारा यहाँ पे कॉमन सब इंटरवल होगा एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, फंक्शन एफ इसमें भी कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा एफ बाउंडेड भी होगा इस फंक्शन में, ठीक है। एफ क्या होगा, बाउंडेड होगा इस इंटरवल में एक्स आर माइनस एक्स आर से, एंड अटेन्स इज बाउंड्स ऑन किसमें, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में बाउंड भी होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे, इनमें होंगे तो जो ये सब इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इसके अंदर भी क्या होंगे, ये बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस होंगे, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं हमारा एम आर, लोवेस्ट अपर बाउंड, स्मॉल एम आर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इनके बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा एम आर होगा, मतलब जो हमारा लोअर अपर बाउंड है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्या है हमारे पास, लोअर अपर बाउंड है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, एफ सी आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। हमारा फंक्शन हमने एफ सी आर माना है। आप एफ ए आर, एफ बी आर, एफ सी आर, एफ डी आर, एज यू विश, वॉट यू वॉन्ट, देन आप उसके हिसाब से उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं आपका डाउट इजीली क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो हमने एक फंक्शन लिया एफ सी आर, किसके लिए लिया हमने, ये हमने लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। एफ डी आर किसके लिए लिया,
लोवेस्ट अपर बाउंड के लिए। आप इसकी जगह ए आर भी ले सकते हो, बी आर भी ले सकते हो, आपका जो मन करे आप वैसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो सी आर और जो डी आर है वो बिलोंग कर रहे हैं एक्स आर माइनस वन और एक्स आर में, जो कंटेन्स है किस में कंटेन्स होंगे, क्लोज इंटरवल ए से बी में जो कि कंटेन्स होंगे, और सेटिस्फाइंग करेंगे क्या, सारी कंडीशंस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और आपको पता है कि जो एम आर होता है वो ग्रेटर देन होता है एम स्मॉल एम आर की, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये होता है लोवेस्ट ग्रेटर बाउंड और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है। अब देखो सच दैट, अब क्या आएगा हमारे पास, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं हमारे कंडीशंस को, एफ एक्स वाई और एफ वाई का मोड लेंगे हम, एफ सी आर माइनस में एफ डी आर करेंगे, जो कि लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। मैंने ये बोला है कि बी माइनस ए आपको बाद में लिखोगे, लेकिन लिखोगे यहीं, क्योंकि हमें लास्ट में बी माइनस ए कैंसिल करना होता है, इसलिए बुक में साथ साथ दे रखा था, तो मैंने साथ साथ नोट कर लिया था ये। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये होगा एफ सी आर माइनस एफ डी आर लेस देन होगा एप्सिलॉन के, ठीक है। यहाँ पे देखो सी आर क्या है, एम आर है स्मॉल वाला, और इसमें क्या है, कैपिटल वाला एम आर है। बट हमें क्या पता है कि भाई जो एम आर होता है वो ग्रेटर देन होता है एम आर के। बट देखो अगर हम 7-5 लिखे या 5-7 लिखे, 17-15 कुछ भी कर दें हम, ठीक है। अब मोड है, मोड में तो माइनस का कोई वो नहीं होगा, तो हम इस माइनस प्लस ही हो जाएगा मोड में, तो हम इसको एम आर माइनस कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर एम आर माइनस में एम आर लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन के हो जाएगा। और आर क्या होगा यहाँ पे, आर 1 2 3 4 से एन में करेगा, एन तक रहेगा ये, तो हमारी इक्वेशन वो सेकेंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, हमारा अपर जो अपर बाउंड होता है उसमें से हम लोअर बाउंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने हमारा समीशन लिया आर से 1 एन, अपर बाउंड में क्या होता है, कैपिटल एम आर और डेल्टा आर, माइनस में समीशन ऑफ आर से 1 to n, और लोअर बाउंड के लिए स्मॉल एम आर और साथ में डेल्टा आर लेके चलेंगे हम। अब देखो हमारे पास जो था, हमने क्या किया, समीशन आर माइनस 1 से एन, एम आर माइनस एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल्टा आर इन दोनों में कॉमन था, हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन कर लिया। अब देखो इसको हमने सोल्व, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन बी माइनस ए, अभी हमने सोल्व की इसकी, समीशन में डेल्टा आर हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखो हमने अभी वही किया, डेल्टा आर को चूज करते हैं हम, डेल्टा आर को क्या है, हमें एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है। तो हमने इसकी क्या की देखो जो डेल्टा आर है, लेंथ है हमारी डेल्टा आर, मैंने बताया था डेल्टा आर क्या होगी हमारे पास, बी माइनस ए आएगी हमारे पास डेल्टा आर, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ता है, ये कॉमन डिफरेंस लेना पड़ता है। और ये मैंने आपको ना, जब मैंने कराया था आपको सोल्व करके बता रखा है, देखो यहाँ पे फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी में क्या होगी, बी माइनस ए आ जाएगी हमारे पास डेल्टा आर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिर्फ मैं क्या लेके चलती, इसको मैं सिर्फ समीशन लेके चलती, तो हमारे पास क्या आता, समीशन मल्टीप्लाई में बी माइनस ए आता, ठीक है। बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, मेरे पास ये चाहिए, हमारे पास सिर्फ क्या था, ये हमारे पास एप्सिलॉन चाहिए था, हमारे पास सिर्फ हमें एप्सिलॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी बी माइनस ए से डिवाइड करना चाहिए ना, तो हमने क्या लिया, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय में बी माइनस ए, इस वजह से हम शुरू से लेके चल रहे थे। आप लास्ट में आके भी एप्सिलॉन माइनस बी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई आगे जाके हमें करना क्या है, ठीक है। तो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अपर बाउंड और माइनस लोअर बाउंड लेस देन किसके आ जाएगा, एप्सिलॉन के, विद द पार्टीशन लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा, हिंस एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, हिंस एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इसने पूछा कि भाई इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं है, भाई कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं यहाँ पे कि भाई कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। तो देखिए ये 3 दे रखा है इसने, किसमें, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से 2 में, और इसमें देखो ये तो क्लोज्ड इंटरवल है, और इसमें देखो यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड इंटरवल है। तो देखो ये जो 2 है, ये 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा,
2 पॉइंट पे, ठीक है। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा 2 पे, और इट इज़ इंटीग्रेबल होगा 1 से 3 में, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल तो हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि भाई वो इंटीग्रेबल क्या हो, कॉन्टीन्यूस हो ही हो, ठीक है। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कन्वर्स जो है इसका ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो पेपर है MDU 2021 रियल एनालाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन भाई इसके बहुत लेंथी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बट करते हैं हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, मतलब कि एक कंप्लीट यूनिट करेंगे एक वीडियो में, एक क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। अब देखो बाय डेफिनेशन हमें प्रूव करना है भाई 0 से a cos x dx sin a वेयर a इज अ फिक्स्ड नंबर। अब देखो हमारे पास हमारा फंक्शन क्या दे रखा है, cos x फंक्शन दे रखा है हमारा। अब कंसीडर, अब पार्टीशन हम कंसीडर करेंगे कहाँ से, 0 से a के बीच में होना चाहिए। 0 से a के बीच में हमने पॉइंट्स ले लिए x0, x1, x2, xn और a हमने ले लिया इसके बीच में पॉइंट। हमारा इंटरवल क्या चल रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से a। अब देखो विच डिवाइड्स इट इनटू n पार्टिकल सब इंटरवल्स ईच ऑफ। अब देखो हम इसको सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम h भी बोलते हैं इसको। तो हम इसको a/n में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इंटरवल्स में, ठीक है। और ये क्या हो रहा है इसका, ये क्या नाम था भाई इसका, रिफाइनमेंट थी जो इसकी, ठीक है, रिफाइनमेंट थी इसकी। ये टेंस टू 0 और n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा। अब देखो ये इंटरवल है हमारा 0 से लेके a के बीच में। फर्स्ट पॉइंट x1 होगा, ठीक है, x1, फिर a/n, देन a हो गया पहले तो a/n, फिर 2a/n, फिर 3a/n, फिर r(a/n) हो जाएगा, फिर n(a/n), मतलब कि लास्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट में कितना आ जाएगा, a ही आ जाएगा, ठीक है। आपको ना पार्टीशन आपको लेने आ गए होंगे अब, क्योंकि आप पहले तो एक वीडियो देखिए पार्टीशन की, और अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन, तो अब 1-2 क्वेश्चन देखोगे तो आपको पार्टीशन लेना आ जाएगा। हमारे पास हमारा x(r) कितना है, r(a/n), हमें अभी हमने देखा है हमारे पास x(r) इतना है, और xn की अगर बात करें तो वो क्या है, कितना है, n(a/n), जो n से n कट के xn इक्वल्स टू a आ जाएगा, बिकॉज हमारा इंटरवल ही 0 से a है। तो लास्ट टर्म हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। और देखो अब हम f ऑफ फंक्शन ऑफ xi(r), f xi(r) लेके चलते। xi(r) क्या होती है, एक पॉइंट होता है बिटवीन xr और xn के बीच में। ये भी जो पार्टीशन वाली वीडियो है ना, उसी में मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है इसको, तो वो छोटी सी वीडियो है, छोटी सी टर्म्स है, उसको आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो f xi(r) कितना लिया इसने, cos xi(r), हमारा फंक्शन कितना गिवन है, हमारा फंक्शन गिवन है cos x, ठीक है। अब देखो नाउ 0 से a, इंटरवल 0 से a हमारी लिमिट होंगी 0 से a f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी, f ऑफ xi(r) डेल्टा r, ठीक है, xi(r) और डेल्टा r। देखो xi(r) इज इक्वल्स टू xr, दैट इज r(a/n), ये भी हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा, ये वैल्यू रही यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास फंक्शन हमारा कितना है, 0 से a cos x, फंक्शन की जगह cos x पुट करेंगे, लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी x से लेके इन्फिनिटी, दैट इज समेशन r से 1 to n। xi(r) की जगह हम कितना पुट करेंगे, cos x, xi(r) की जगह हमने यहाँ पे क्या पुट किया, r(a/n), और डेल्टा r a/n, a/n क्यों, बिकॉज हमारा चल रहा था टर्म a/n, 2a/n, 3a/n, देन a/n इज आवर कॉमन, और लेंथ भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट, अब इसको हम सोल्व करेंगे भाई, देखो इसको हम सोल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a से n समीशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1n। देखो ये a/n को हमने बाहर कॉमन लिख लिया है, और x अंदर ये वाला हमारा एंगल ऐसे का ऐसे चल रहा है, तो a/n तो हमने लिख लिया। अब अंदर देखो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 1 2 3 और n तक चल रही है r की वैल्यू, ठीक है। तो हमने वही पुट किया है, cos a/n प्लस cos 2a/n प्लस cos चलता रहेगा cos n/n a/n। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, देखो cos अल्फ़ा प्लस बीटा चलता रहेगा cos n-1 बीटा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो हमारी टर्म है ये, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज cos फर्स्ट एंगल प्लस में लास्ट एंगल बाय में 2 साइन
एन से मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय में टू। डिफरेंस ऑफ एंगल्स क्या होगा, 2a माइनस ए 3a माइनस 2a तो डिफरेंस a चलेगा हमारे में, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला फिर नीचे क्या आएगा, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में 2, देखो। और साथ में हमारे पास यहाँ पे देखो साथ में ये चल रहा है a/n, तो इस a/n को नहीं भूलना है। यहाँ पे देखो लिमिट n टू इन्फिनिटी कॉस फर्स्ट एंगल अपॉन में लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ n, और जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एंगल्स लिखा है हमने। डिफरेंस ऑफ एंगल्स कितना आ रहा है, a/n आ रहा है डिफरेंस ऑफ एंगल्स हमारे में, ठीक है। इसके अपॉन में n भी था भाई, तो a/n हो जाएगा डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में साइन a/n, और जो साथ में a/n था ये एज इज 30 चलेगा। अब ये a/n लिख लिया, इस 2 को ऊपर ले जाके सोल्व किया हमने इसको। अब देखो जो ये टर्म है, अब हम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos a/2 मल्टीप्लाई बाय में साइन a/2 अपॉन में साइन a/2 एंड एज इट इज। अब लिमिट पुट कर रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम 1 बना सकते हैं अगर एस इसका एंगल सेम, जैसे जो इसका एंगल है वो इसके अपॉन में हो तो ये 1 बन जाएगा। तो हमने जो एंगल है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये टर्म तो बन गई 1, और इस टर्म को हम यहाँ पे लेके आ गए उठा के, ठीक है। अब ये कितना बन गया हमारे पास में, बन गया ये n से n कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये 2 आगे ले आए हम, 2 साइन a/2 cos a/2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन a, क्योंकि हमारे पास किसका बन गया, हाफ साइन 2a का है। जो साइन 2a होता है ना, 2 साइन a और cos a, ठीक है। अब ये हाफ का बन गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 ये नहीं आएगा, तो साइन a हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपके लास्ट ईयर में आ रखा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो करते हैं हम। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का बी पार्ट है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराती हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। और भाई अगर आपको देखो वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है थ्योरम्स पहले ढूंढनी पड़ते हैं, उनके आंसर समझा रही हूँ मैं आप लोगों को। और अगर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप अगर इनको भी करते हो, जैसे कि आप लास्ट ईयर के 4-5 क्वेश्चन पेपर करते हो, तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। एनी 5 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी यूनिट पूरी नहीं कर सकते, तो कम से कम हाफ यूनिट्स आप कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक